अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम विजय कुमार है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वीटीवी वॉइसेस थ्रू विजय, जहाँ पे हम कोशिश करते हैं पाकिस्तान के नौजवानों की अनसुनी, अनकही कहानी आपके सामने लाने की। ऐसी ही एक अनकही कहानी जो कि ना सिर्फ़ एक फ़र्द की, ना सिर्फ़ एक घर की, बल्कि पाकिस्तान के पूरे मुआशरे और हर घर की कहानी है। ज़हनी सेहत, जिसको हम इंग्लिश में मेंटल हेल्थ कहते हैं। और इस आज की इस नशिस्त में हमारे साथ मौजूद हैं सबिहा शकील, जिनका ताल्लुक लाहौर से है और ये जो है इंटरनेशनल रिलेशंस की अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सबिहा। वालेकुम सलाम। सबसे पहले आपको वीटीवी में खुशामदीद और आप सबसे पहले हमें अपना तारुफ कराएँ कि आप कौन हैं और कहाँ से हैं? क्या करती हैं आप? मेरा नाम सबिहा है और मैं इंटरनेशनल रिलेशंस के 7th सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ अभी इस वक्त पे। और मेरा ताल्लुक लाहौर से है और मैं लाहौर में ही पैदा हुई थी। लाहौर में ही मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन हासिल की, फिर सेकेंडरी और नाउ आई एम गेटिंग माय हायर एजुकेशन। माशाल्लाह ज़बरदस्त, आपने इतना बड़ा अच्छा सफ़र जो है लाहौर से ही शुरू किया। तो क्या जो आपको इंटरनेशनल रिलेशंस में जाने का आपका फ़ैसला अपना था या आपको कोई दबाव था या आपको कोई जो है वालिदैन की तरफ से कोई दबाव था या आपने अपनी खुशी से ये फ़ील्ड जो है चूज़ की? क्योंकि पाकिस्तान में इंटरनेशनल रिलेशंस जैसी फ़ील्ड्स जो हैं इनको बहुत कम जो है तवज्जो दी जाती है। अक्सर करके हमारे नौजवान जो है उनको कहा जाता है कि या तो आप मेडिकल करें या तो आप जो है इंजीनियरिंग करें या कोई और जो बिज़नेस की तरफ से फ़ील्ड लें। तो आपने इतना बड़ा अच्छा डिसीज़न लिया इंटरनेशनल रिलेशंस में जाने का, तो कोई इसके पीछे कोई ज़हनी दबाव तो नहीं था? नहीं, इसमें इंटरनेशनल रिलेशंस मैंने खुद अपनी मर्ज़ी से ही सिलेक्ट किया था। और इसमें ये था कि जैसे कि हमारी नॉर्मल जिसके साथ होता है, हम लोग प्री मेडिकल भी किया था। और मेरा भी दूसरे बच्चों की तरह यही इरादा था कि मैं एमबीसीए खुद करूँगी और उसके बाद एमबीसीए के बाद मैं भी डॉक्टर का ही परस्यू करना चाहती थी। लेकिन इन बिटवीन माई एफएससी मुझे ये रियलाइज़ होना शुरू हो गया था कि एमबीसीए का कितना प्रेशर होता है बच्चों पे। क्योंकि मैं उस वक़्त पे अपने जो एमबीसीए उस वक़्त पे परस्यू कर रहे थे, उनसे भी बात वगैरह करती थी, तो उनका पता चलता था कि हाउ स्ट्रेस्ड दे आर। तो उस स्ट्रेस से बचने के लिए फिर मैंने अपना जो था, इट वाज़ नॉट लाइक अ ड्रीम टू मी कि मुझे डॉक्टर बनना ही बनना है। तो जब मुझे इतना एंथुसियास्टिक नहीं थी मैं इस चीज़ के लिए, तो फिर मैंने उसका अपना करियर जो था डोमेन उसको चेंज करने का फैसला किया और मैंने एमबीसीए को परस्यू नहीं किया। और मेरा ये था कि फिर मैंने सोचा कि क्यों ना फिर हम लोग इसी फील्ड में चले जाएँ जो कि मेडिकल से रिलेटेड हो। लेकिन और उसके बाद मैंने एनेस्थीसिया जॉइन किया, फिर एनेस्थीसिया के साथ ही वो काफ़ी स्ट्रेस रिलेटेड था, तो फिर मैंने उसको भी चेंज करके दोबारा फिर मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस जॉइन किया। बहुत अच्छा, आपने बड़ा अच्छा एक डिसीज़न लिया कि अपनी फ़ील्ड को शिफ्ट किया। तो क्या लगता है कि पाकिस्तान में जो हमारे नौजवान इसी मेडिकल के जो प्रेशर है या हम एमडी कैट का कह लें या हमारा जो इंजीनियरिंग का कैट का जो हमारे टेस्टेस होते हैं, उनका जो प्रेशर झेलते हैं, उनके पीछे क्या वजूहत है? क्योंकि आप खुद उस प्रेशर को जो है पहले झेल चुकी हैं, उसको आपने जो है पहले सर्वाइव किया उस प्रेशर में। तो आपको क्या लगता है कि क्या वजूहात हैं इसकी और पाकिस्तान में जो हमारे यूथ हैं आए दिन मतलब इस मेंटल प्रेशर का शिकार होते हैं, तो आप उसकी क्या वजूहात बताती हैं? और आपने जो इतना बड़ा शिफ्ट लिया अपनी फ़ील्ड में, तो उसकी क्या वजूहात रही? जहाँ तक मैं बताना चाहती हूँ जो मैंने किया, मेरा एक्सपीरियंस रहा वो ये था कि जब मैं एनेस्थीसिया का डिप्लोमा कर रही थी, तो मेरा काफ़ी सारे डॉक्टर्स के साथ वैसे इंटरैक्ट हो जाता था। तो क्योंकि वो इंटरैक्शन मुझे बताया उस इंटरैक्शन की वज़ह से मुझे पता चला कि हम लोग एक ग्लोरीफाई करते हैं मैं एमडी-कैट को या बीइंग डॉक्टर होने को, तो वो इस तरह से नहीं है जैसा कि दिखाया जाता है। डॉक्टर होने का भी एक बहुत लंबा जो है वो अरसा आपको प्रॉपर एक स्पेशलाइज़ेशन करनी पड़ती है आपको एमबीबीएस करने के बाद भी। तो ये वो बहुत लंबा एक रोड मैप था जिससे आपको गुज़रना पड़ता है और उस रोड मैप पे से ही गुज़रते-गुज़रते लोग जो होते हैं वो स्ट्रेसफुल हो जाते हैं क्योंकि इन पाकिस्तान बहुत ज़्यादा ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं अवेलेबल होती। पे-चेक्स भी बहुत कम होते हैं और उस वक़्त इस तरह की न्यूज़ भी आ रही न्यूज़ वगैरह भी सर्कुलेट करती थी कि इतने बहुत ज़्यादा रेशो में डॉक्टर्स हैं और सीट्स बहुत कम हैं। तो इस चीज़ ने भी मुझे डिस्करेज किया कि मैं इतना स्ट्रेसफुल डिसीज़न ना लूँ अपने लिए और फिर उस चीज़ को मैंने टैकल डाउन करते हुए अपना करियर का जो पार्ट था उसको चेंज कर दिया। बिल्कुल सभी ऐसे ही है पाकिस्तान में ना सिर्फ मेडिकल बल्कि हमारे जो भी दीगर जो शोबात हैं जैसे
अक्सर नौजवान हमारे जो है सीएसएस की तरफ भी जाते हैं, अक्सर नौजवान हमारे जो है बिज़नेस की तरफ जाते हैं। तो बहुत बाज़-औक़ात हमारे नौजवान जो हैं वो सोशल मीडिया पे जो न्यूज़ सर्कुलेट करती है या जो हमारे ट्रेंड चलते हैं जिसको हम आज आजकल के दौर में जो हमारे मॉडर्न लैंग्वेज में उनको ट्रेंड कहते हैं, तो उनको फ़ॉलो करते हुए वो फिर उन शोबाज की तरफ जाते हैं जहाँ पे उनका इंटरेस्ट नहीं होता, मगर वो दूसरे लोगों के लाइफ़स्टाइल को देखते हुए देखते हैं कि वो कितनी खुशी से ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं या वो वहाँ पे कितने सैटिस्फाइड हैं, तो फिर हम उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, तो फिर इस तरह से इन चीज़ में भागते हैं। तो इस तरह से फिर वो फिर जो है अल्टीमेटली मेंटल हेल्थ का भी शिकार होते हैं। तो आपने जो एनेस्थेसिया का ज़िक्र किया कि आपने उनमें डिप्लोमा भी की है, तो वहाँ पे उस फ़ील्ड में फिर जाने के जो है आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एनेस्थीसिया का ये था कि एनेस्थीसिया इटसेल्फ वाज़ अ गुड डिप्लोमा और उसमें उसका ये था कि वो भी जहाँ से मैं करी थी वो एक पहला बैच था तो मतलब हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से डील भी किया जाता था। लेकिन ये था कि क्योंकि वो एनेस्थीसिया एक ऐसी चीज़ थी कि जिसमें आप एक पेशेंट के साथ आपकी लाइक आपको उसकी ब्रीदिंग एक तरीके से रोक देनी होती है, फिर उसको आपको इटसेल्फ ब्रीथ करवाना पड़ता है मैनुअली, तो वो एक बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ मुझे लगती थी और मुझे डर लगता था कि व्हाट इफ समथिंग हैपन तो व्हाट इफ का जो मुझे डर था वो इतना बढ़ गया था कि मुझे ऐसा लगा कि इस चीज़ को मैं जस्ट कंप्लीट करूँ और इसको परस्यू ना करूँ। तो ये था। तो उस फ़ील्ड में आपको जाने की मतलब सिर्फ़ मेडिकल की डिग्री के कनेक्शन के लिए आप वहाँ पे गई कि म चलो ये फ़ील्ड जो हमारी मेडिकल से कनेक्टेड है और अगर आप हमारे सामईन के लिए थोड़ा हमें ब्रीफ़ कर दें कि एनेस्थीसिया जो फ़ील्ड है, वो है किस लिए और क्यों है मतलब? ओके सो एनेस्थीसिया इज़ बेसिकली कि जब आप ऑपरेशन थिएटर में जाते हो, तो आपको वहाँ पे इस तरह से लाइक आपको इन अदर वर्ड्स बेहोश किया जाता है। तो ताकि आपके ऊपर जो आपकी सर्जरी करनी है उसको हम लोग ऑपरेट कर सकें आप कम्युनिकेशन। तो उसके लिए उसको दर्द ना हो या उसको कोई इस तरह की फीलिंग्स वगैरह जो होती है जिससे कि वो उसको डिस्ट्रेस का शिकार हो सकता है। तो इस सब को कोप अप करने के लिए एनेस्थीसिया दिया जाता है और ताकि ड्यूरिंग ऑपरेशन पेशेंट को होश ना आए क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आपके ऊपर सर्जरी चल रही है तो आपके और आप वो देख रहे हैं तो इट कैन बी अ डिज़ास्टर फॉर योर मेंटल हेल्थ और आप इसके लिए पोस्ट ट्रॉमा में भी जा सकते हैं तो इस वजह से इसको तो ज़रूरी आप इस फ़ील्ड से रिलेवेंट कितना आपने अर्सा गुज़ारा? क्या कितना आपने ऐसा वक़्त दिया इस फ़ील्ड को मतलब एनेस्थीसिया की जो फ़ील्ड है, आप उनके साथ कितना अर्सा रहीं? मैं 1 साल और 1.5 साल तक की है। अच्छा 1.5 साल तक। हाँ। तो आपने कोई प्रैक्टिकली भी मतलब जाके कोई ओके थिएटर में हाँ, कोई काम किया हमारा इस तरह से? हमारा प्रैक्टिकल ही काम था हमारी थ्योरी उस वक़्त पे, क्योंकि वो पहला बैच था हमारा तो हम लोगों को थ्योरी पे कम फ़ोकस कराते थे, प्रैक्टिकल वर्क पे वो ये कहते थे कि आप ज़्यादा फ़ोकस करें, लेकिन वो भी एक लिमिटेड सिचुएशन के अंदर रह के करवाया जाता था। तो उसमें हम लोग उनकी एक एनेस्थीसिया की एक प्रॉपर मशीन होती है, तो उससे ही वहाँ पे उनको ब्रीथिंग का जो सर्किट होता हुँ, है ना, वो हुँ। चल रहा होता है। तो वो हम लोग उसको यूजुअली ज़्यादा ऑपरेट कर लेते थे कि किस तरह से ऐसा है। अच्छा बहुत अच्छा आपका सफ़र जो है अच्छा रहा, आपने उसकी इनसाइट्स भी हमारे साथ शेयर की। अच्छा अब हम जानना चाहेंगे कि आज तक पाकिस्तान की यूथ को आप मद्देनज़र रखते हुए, आपकी नज़र में ऐसा कौन-सा सबसे बड़ा चैलेंज या मसला है पाकिस्तान की यूथ का जो आपको लगता है कि पाकिस्तान की यूथ फेस कर रही है और इसकी वज़ह से बहुत सारे दीगर जो है इश्यूज़ उनको कन्फ्रंट करने पड़ते हैं? ओके, ये एक इश्यू जो है वो ये जहाँ तक मैंने जितने यूथ से बात की है या मेरे फेलोज़ हैं या बहुत सारे और भी लोग, तो उनमें मैंने जो एक कॉमन चीज़ और बहुत हाई फिगर्स में देखी है वो ये चीज़ है कि सबको अपनी-अपनी डिग्रीज़ जो होती हैं वो पसंद नहीं होती या वो किसी ने गलती से चूज़ की होती है, किसी का बैकअप प्लान होता है, किसी का कुछ होता है। लेकिन मेरी एक दोस्त ने अपनी पेरेंट्स की वजह से भी जॉइन की थी एक डिग्री। तो ऐसा है कि उसमें इंटरेस्ट तो पढ़ तो लेते हैं बच्चे लेकिन फिर वो उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में यूटिलाइज़ नहीं करते। बिल्कुल उसको ऐसे ही। उस तरह से वो जिस तरह से उनका इंटरेस्ट हो तो वो उसको यूटिलाइज़ करेंगे, उस तरह से वो उसको यूटिलाइज़ नहीं करते। तो ये एक बहुत कॉमन चीज़ है स्ट्रेस की हमारे पाकिस्तान में या कौमी जी, आपने जैसे इस चीज़ को हाइलाइट किया कि स्ट्रेस या मेंटल डिप्रेशन जो है हमारे जो नौजवानों में आजकल सबसे जो है नुमायाँ एक मसला है और उसकी वजह जो है अक्सर करके हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे हैं, जो हमारे इंटरमीडिएट में जो
तालीम हासिल कर रहे हैं, उनकी सबसे नुमायाँ जो इश्यू है वो है मेंटल डिप्रेशन या उनका जो है ज़हनी तनाव और उसकी वजह जो है हमारी है कि उनके वालिदैन जो उनको फ़ोर्स करते हैं कि आप फ़िला डिग्री चूज़ कर लें या उनके जो मुआशरा उन्हें एक सपोर्ट करता है कि आप इस डिग्री में जाएँगे तो आप कामयाब बनेंगे। तो इस तरह के मामलात जो हैं हमें अक्सर जो है अमूमन फ़ेस करने पड़ते हैं। तो आपने इस शोबे के अराउंड या इस मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ के अराउंड कोई काम भी किया हुआ है मुआशरे में या कहीं पे आपने कोई कंट्रीब्यूशन दी हो? मेंटल हेल्थ के अकॉर्डिंग मैंने काम नहीं किया है, लेकिन ये है कि मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि हमारी यूथ किस तरीके से मेंटल इश्यूज़ से, स्ट्रेस से गुज़र होते हैं। नॉट इवन यूथ हमारी, बल्कि हमारे जो बच्चे हैं, वो भी अब तो इस चीज़ का शिकार होते हैं कि वो स्ट्रेस का शिकार होते हैं, समटाइम्स वो उनको लिसनर की ज़रूरत होती है। तो आई हैव ऑब्जर्व्ड दैट कि कौन किस तरह से अपने स्ट्रेस से डील कर रहा है या किसको क्या इश्यू हो सकता है। तो वो आहिस्ता-आहिस्ता ऑब्जर्व कर कर के मुझे ये चीज़ का अंदाज़ा होना शुरू हो गया था कि हाउ मच वी नीड टू टॉक अबाउट द स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ एंड these types of topics in our society because sometimes it is considered as a taboo और या तो बिल्कुल ही मेंटल हेल्थ को कंसीडर ही नहीं किया जाता एज अ थिंग टू बी एग्जिस्ट। बिल्कुल ऐसे ही है, पिछले दिनों एक मेरा दोस्त है अच्छा, उसने मुझे ना फ़ेसबुक पे सॉरी इंस्टाग्राम पे एक मैसेज किया कि मुझे लग रहा है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, बस मैं किसी से बात नहीं कर सकता क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जो हूँ एंग्ज़ायटी में हूँ और लोग इसमें मेरा मज़ाक उड़ाएँगे। मैं किसी को बताऊँगा तो मेरा लोग मज़ाक उड़ाएँगे। तो मैंने उसको कहा, "यू आर फ्री टू टॉक टू मी, आपका जो भी इश्यू है मुझे आप डिस्कस करें।" तो बाज़-औक़ात आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे मुआशरे में जो हमारे नौजवान हैं, इस टॉपिक पे बात करने से भी कतराते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि दूसरे लोग जो है हमारे मज़ाक उड़ाएँगे या हमें जो है एक पॉइंट ऑफ जोक बनाएँगे। तो ये बड़ा एक इश्यू है, इसको बाखुदा इसको सीरियस लेना चाहिए। हमारे यूथ को भी जो है, हमारी गवर्नमेंट जो स्पेशली हमारे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उनको एज़ अ करिकुलम डेवलपमेंट में ये चीज़ ऐड करनी चाहिए क्योंकि ये आजकल की नीड है। हमें पता ही नहीं चलता कि कौन-सा नौजवान जो हमारे साथ इतना खिल के जो हमारे साथ बैठा हुआ है, क्या पता वो डिप्रेशन के शिकार हो। तो ऐसे बहुत सारे जो हमारे इश्यूज़ हैं, जो आजकल की यूथ फेस कर रही है। तो सबिहा आखिर में हम आपसे एक सजेशन लेना चाहेंगे कि यूथ को जो हमारी यूथ इन तरह के चैलेंजेस फेस करती है, उसको आप क्या सजेस्ट करेंगे? किस तरह से इन मसलों को जो है वो कॉप कर सकते हैं? अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगी, ऐसा नहीं होता कि आपकी ज़िंदगी चल रही है और आपकी ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा हो तो आप उसका मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ का शिकार हो सकते हैं या आपको डिप्रेशन हो सकता है। इस तरह से होता है कि ज़िंदगी कुछ कई मर्तबा ऐसा भी होता है कि आपको छोटी-छोटी चीज़ें जो पाइल अप हो जाती हैं और वो बाद में इस तरह से आपका स्ट्रेस का शिकार बन जाते हैं आप उसकी वज़ह से या कुछ चंद चीज़ें जो बार-बार आपके साथ होती हैं, वो बहुत छोटी होती हैं लेकिन आप उनको क्योंकि उस वक़्त पे टैकल डाउन नहीं करते हैं तो वो बाद में ट्रॉमा बन जाती है, ट्रिगर पॉइंट बन जाती हैं। बहुत नॉर्मल चीज़ें भी बहुत सारे लोगों के लिए ट्रिगर हुँ। पॉइंट बन जाती हैं। तो इस तरह की चीज़ों को टैकल डाउन मेरा ये है कि अगर यूथ जो है वो अपने आप को ज़रा एनालाइज़ करना शुरू करें और अपनी एनालिसिस में ये देखें कि वो किस चीज़ से ट्रिगर हो रहे हैं, वो किस किस टाइप का रिस्पॉन्स किस चीज़ पे दे रहे हैं और अगर वो डिप्रेशन में है तो उसकी क्या वजह हो सकती है और उसको टैकल करने की कोशिश करें और थेरेपी थेरेपी की तरफ जाएँ। तो दिस कैन बी कंसीडर्ड बिकॉज़ कि हम लोगों को वाक़ई में देखना चाहिए क्योंकि जब आप मेंटली आप मेंटल स्ट्रेस का शिकार होते हैं, तो आपके साथ-साथ आपके इर्द-गिर्द के लोग भी उस चीज़ से इफ़ेक्ट होते हैं और क्योंकि आपकी वाइब्स भी दूसरों तक पहुँचती हैं, उसके अलावा आपका डेली टू डेली कनेक्शन होता है दूसरे लोगों के साथ भी, तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो होती हैं। जैसे आपने अभी ज़िक्र किया थेरेपी का, तो इसका पाकिस्तान में आपको क्या लगता है कहाँ तक मतलब इसकी एप्लीकेशन हो रही है? क्योंकि ये मैं बहुत कम देखता हूँ कि थेरेपी का जो कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में, स्पेशली मेंटल डिप्रेशन के हवाले से यूथ को पता भी हो, तो आप इसको थोड़ा अगर हाइलाइट कर दें हमारे लिए। अच्छा, थेरेपी का अब काफ़ी हो चुका है, अवेयरनेस आ चुकी है, बहुत ज़्यादा बात होना शुरू हो चुकी है वैसे तो मेंटल हेल्थ पे भी, लेकिन ये है कि अभी भी बहुत सारे लोग इसको थेरेपी को एज़ अ कंसीडर नहीं करते कि अच्छा मेंटल हेल्थ इश्यू है तो हम खुद सॉल्व कर लेंगे। हाँ जी, आप सॉल्व कर सकते हैं वो मेंटल हेल्थ इश्यू बिकॉज़ उसके लिए एक करेज चाहिए। लेकिन जिन लोगों के पास वो करेज नहीं है कि वो अपने ही इश्यूज़ को खुद एनालाइज़
अपने डाउट्स को निकाल सकें, तो फिर उनको थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, उनको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है बाहर से, कि कोई हो जो उनको सुन ले, कोई हो जो उनके साथ इश्यू है, उसको वर्ड में बता सके। तो इस चीज़ का अब तो काफ़ी अवेयरनेस हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम लोगों को चाहिए कि हम लोग इसके बारे में और बात करें। और वैसे जो हमारे नॉर्मली थेरेपीज़ वगैरह के सेक्शंस वगैरह साइकोलॉजी के और भी बहुत सारे मेजर्स वगैरह के स्टूडेंट्स हैं आजकल, तो वो वैसे भी सेशंस कंडक्ट करवाते हैं थेरेपी, और कि किस वजह से कौन सी थेरेपी जानी चाहिए। इवन बच्चों के लिए भी थेरेपी ये जो सेशंस है अब तो वो कंसीडर होना शुरू हो गए हैं पाकिस्तान में। बहुत शुक्रिया सभी आपका वक़्त देने का। बिल्कुल ऐसे ही है कि हमारी सोसाइटी में हमको नहीं पता होता कि कौन जो है डिप्रेशन का शिकार है, कौन एंग्ज़ायटी का शिकार है, कि कौन जो है अपनी मेंटल हेल्थ की जो है स्ट्रगल जो है वो कर रहा है, या कौन मेंटल हेल्थ की जंग लड़ रहा है। क्योंकि बाज़ औक़ात हम इसको एक मज़ाक बना के सोसाइटी में इग्नोर कर देते हैं कि चलो ख़ैर क्या है, ये तो कोई इश्यू नहीं है। जैसे सबिहा ने ज़िक्र किया कि हम हर एक बात पे जैसे रिएक्ट कर रहे हैं, हम किस चीज़ को किस तरह से जो है उसको रिएक्ट कर रहे हैं, उसको हम कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी जो है मेंटल हेल्थ के ही ज़िम्मे में आती हैं कि हम उसको कैसे जो है टैकल कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आप अपने अंदर भी झाँक के देखें कि क्या आपको कोई ऐसा इश्यू तो नहीं है। आप अच्छी किसी थेरेपिस्ट के पास जाएँ, अपना जो है अच्छा थेरेपी सेशन लें, और सबसे अहम चीज़ जो है आप मेडिटेशन करें, योगा करें, ताकि आपका माइंड जो है फ्रेश रहे। मोबाइल जो है इससे थोड़ी दूरी इख्तियार करें, क्योंकि ये सोशल मीडिया ये हमारे माइंड को आजकल बहुत चैन करता है, और इसी की वजह से बहुत सारे जो हमारे अमराज़ हैं, इश्यूज़ हैं, वो यहाँ से जो शुरू होते यहाँ हैं। पे मैं कुछ ऐड करना जी, जी। चाहूँगी, वो ये है कि हाँ, आप लोग बाकी सब चीज़ों को भी देखें और अपनी हॉबीज़ ज़रूर बनाएँ, बिकॉज़ के हॉबीज़ हैं जो आपका स्ट्रेस वाक़ई में ही रिलीज़ करती हैं। तो एक तो वो आपको कुछ नई चीज़ें सिखाती है, दूसरा वो ये होता है कि आपका स्ट्रेस जो है आपको एक तरीका मिल जाता है कि किस तरह से उसको कोप अप करना है, टैकल डाउन करना है। जैसे कि बहुत सारे लोग अपना स्ट्रेस काउंटर करने के लिए पेंटिंग करते हैं, तो पेंटिंग का एक-एक स्ट्रोक जो होता है वो वाक़ई में ही स्ट्रेस रिलीव करता है। तो हॉबीज़ कैन बी अ वे कि अगर आप थेरेपी की तरफ नहीं जा रहे, तो मतलब मैं ये नहीं कह रही कि थेरेपी का चेंज है ये या सिनोनिम है ये, बट मैं ये कह रही हूँ कि दे वर्क, एक्चुअली दे हैव वर्कड ऑन मी, सो दैट्स अ सजेशन फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। सबिहा, जैसे आपने ज़िक्र किया कि हमारी जो हॉबीज़ होती हैं या जो हम काम करते हैं पैशनेटली, जैसे फॉर इंस्टेंस अगर कोई नौजवान जिम जॉइन करना चाहता है, तो वो वहाँ पे अपनी जाके मेंटल डिप्रेशन या अपनी दिन की सारी जो एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, वो वहाँ पे जिम में जाके एक्सरसाइज़ करके निकाल सकता है। कोई अच्छा रीडर है, उसको सारी एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन अच्छी रीडिंग करने के बाद जो है उसकी खत्म होती है। कोई अच्छा पेंटर जैसे आपने ज़िक्र किया, कोई म्यूज़िक सुन के, कोई गाना गा के, तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, बहुत सारे आपके ऐसे जो हैं मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप अपनी एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन और ये मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज़ हैं इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की इस एपिसोड में हमने ये सारा जो है मेंटल हेल्थ के बारे में बात की, और जुड़े रहें हमारे इस चैनल पे ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए, ऐसी और कहानी सुनने के लिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।